गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th। आज हम पढ़ते हैं संस्कृति का स्वरूप। ठीक है ना, पार्ट 2 संस्कृति का स्वरूप। अब हमको इसमें पढ़ना है कि हमारे संस्कृति का स्वरूप कैसा है। ठीक है ना, तो लेखक ने इसमें बताया है, इसके प्रमुख लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसमें हमारे जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति समझते हैं आप लोग? जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो अच्छे और बुरे भाव अपने जीवन में जो ग्रहण करते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से जो चीज़ सीखते हैं उसको वर्तमान में उतारते हैं और भविष्य में उससे विकास करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है? संस्कृति हो जाती है, संस्कृति कहलाती है। ठीक है ना, इसने ये आप चैप्टर तो बड़ा है, आप लोग बुक लीजिए और बुक से अपने अपने पढ़िएगा। हम इसकी समरी एक ऐसा थोड़ा सा सारांश जैसा आपको बता देते हैं। ठीक है ना, तो संस्कृति को क्या बताया है लेखक ने कि यह शब्द अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है। कैसा शब्द है? व्यापक। व्यापक मीन्स बड़ा। ठीक है ना, संस्कृति का स्वरूप कैसा है? बहुत ही व्यापक है, विशाल है। हमारी संस्कृति बहुत ही व्यापक और विशाल है। अब ये क्या होती है? हमें फल देने वाली होती है। फल देने वाली कैसे? कि जो कुछ हमने अपने बड़ों से सीखा उसको हमने वर्तमान में उतारा और भविष्य में उससे विकास किया, तो वो हमारी क्या हो जाती है? संस्कृति। ठीक है ना भाई, भूत से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमने कैसी परिस्थितियाँ झेली और हमारा, मान लीजिए कि अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक, अब हमारी स्थिति को, बच्चे को अगर गरीबी में पेरेंट्स पाल के बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद बच्चा अच्छी जॉब में चला जाता है, तो उसका वर्तमान कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे पैसे पाता है और वो अपना पालन पोषण बहुत अच्छे से करता है। फिर उससे भविष्य के लिए, है ना, अपने पैसे को बचा के रखता है। ऐसा नहीं कि जो पैसा है वो हम उड़ाते चलें, तो उसको हम भविष्य के लिए बचा के चलेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे? अपने भविष्य के लिए कुछ सीखेंगे। और जीवन का सर्वांगीण मतलब पूरी तरह से विकास करना, अपने जीवन में किसी भी चीज़ से कुछ सीखना, ग्रहण करना। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हमने आपको कौन सी बातें बताई, उसकी अच्छाई बुराई सीखेंगे। कोई भी धर्म आप अपनाएंगे तो उसकी अच्छाई बुराई सीखेंगे। तब आप क्या होगा? आप धर्म और अपने जो भी शास्त्र हैं उस पर निपुण होंगे। आपने कोई साहित्य पढ़ा और साहित्य पढ़ने के बाद हम भूल गए तो हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जब हमने साहित्य पढ़ा और किसी साहित्य से कुछ ग्रहण किया, कुछ अगर उसमें 10 बातें लिखी हैं और 10 बातों से 2 बातें भी हमने अडॉप्ट कर ली, 2 बातें भी सीख ली, तो मतलब हमारी पढ़ाई सार्थक हुई, हमने उससे कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और वही संस्कृति है। उसी को लेखक अपने मन में, जो उसके मन में भाव उठते हैं, उद्गार उठते हैं, वो उसे लिखता है अपने आत्मा से, मन से सोच करके, आत्मा से महसूस करके, और उसे वो लिखता है अपने लेखों में, अपने भावों को निरूपित करता है। और उससे हमारा खुद का संवर्धन होता है। संवर्धन मीन्स कि हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है। और जब हमारे अंदर बुद्धि का विकास होगा तो जब हम स्वयं अच्छे होंगे तो हमसे क्या बनता है? स्वयं से हम अच्छे हैं तो हमसे परिवार अच्छा बनेगा। परिवार से क्या बनता है? परिवार से हमारा पड़ोस बनता है। पड़ोस से क्या बनता है? समाज बनता है। और समाज से एक समुदाय बनता है। समुदाय से समाज बनता है और समाज से हमारे देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, पहले क्या, जब परिवार अच्छा होगा हमारा, हम परिवार से अच्छाई और बुराई, कोई अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे। हम परिवार में हमारे समुचित रूप से विकास हो रहा, समुचित रूप से सब शिक्षित हैं, तो जब हमारा परिवार शिक्षित है तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी शिक्षित करेंगे। और जब हमारा वातावरण शिक्षित होगा, हम कोई मुहिम चलाएंगे। मुहिम मीन्स, मान लीजिए कि जैसे स्वच्छता अभियान चलाया हमने, स्वच्छता अभियान, तो जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तब हम अपने पड़ोस को साफ़ सुथरा रखेंगे। और जब पड़ोस को साफ़ सुथरा रखेंगे तो फिर एक उससे हम समुदाय बनाएंगे कि भाई हर व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस को साफ़ करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? एक समुदाय बन जाएगा। और समुदाय से समाज, और समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, और जब हमारी बुद्धि विकसित नहीं है, हम स्वयं शिक्षित नहीं हैं,
तो हम आगे समाज और समुदाय को कैसे शिक्षित और विकसित करेंगे। और इसमें संस्कृति हमारे अंदर कहाँ से ग्रहण होती है? पूर्व और नूतन का मेल जहाँ होता है वही संस्कृति है। माने पूर्व में पहले पुरानी बातों से हमने क्या सीखा और उसमें क्या नवीनता लाई। पुरानी बातों से हमने सीखा और वर्तमान को अच्छा किया और उसमें नवीनता लाए, तो वो क्या हो गया? वो हमारी संस्कृति हो गई। संस्कृति कैसी है? एक उपजाऊ भूमि की तरह। पहले बैलों से खेती होती थी, उसका फिर स्वरूप परिवर्तित हुआ, ट्रैक्टर से खेती होने लगी। पहले लोग अधिक से अधिक कार्य अपने हाथों से करते थे, आज मशीनों के द्वारा होने लगा। तो इससे क्या हुआ? मनुष्य का एक संस्कृति ग्रहण किया मनुष्य ने, और मनुष्य का जब स्वयं का विकास हुआ, उसके चरित्र का विकास हुआ, तो उसने आगे के लोगों को शिक्षित किया। और उसी तरह से हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं और जैसा हम अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, तो वैसे हम आगे आगे शिक्षित और समझदार होते चलते हैं। ठीक है ना? कर्म के अनुसार हम दुराग्रह और मतलब हम सच्चे सद्मार्ग पर और दुराग्रह अपनाते हैं, मतलब अच्छे मार्गों को अपनाते हैं और बुराई को अपनाते हैं। तो अगर हम सच्चे मार्ग को अपनाएंगे, कर्म हमारे अच्छे हैं, हम अपनी कर्म की कसौटी पर खरे हैं, तो हम फिर उससे भयभीत रहेंगे। उसके विचारों से हमेशा उलझन रहेगी कि हम कोई मान लीजिए चोरी कर रहे हैं या कोई झूठ बोल रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, तो हम एक बार ईश्वर से डरेंगे कि हमको कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है ना? और उससे जब हम भयभीत होंगे तो हम क्या करेंगे? दुराग्रह नहीं अपनाएंगे, मतलब हम बुरी आदतों को अपने अंदर नहीं आने देंगे। और जब हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं आएंगी, तो जब हम अच्छे संस्कृति वाले होंगे, अच्छे ज्ञान वाले होंगे, अच्छे कर्मों को करेंगे, तो आगे की भी पीढ़ी को हम संस्कारवान बनाएंगे और वैसे ही हमारे आचरण में आ जाएगा। उससे हम अच्छा सीखेंगे और अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। ठीक है ना भाई? धर्म का अर्थ होता है संप्रदाय और मत विशेष का आग्रह नहीं है। तो हम रूढ़ियों को से भिन्न होंगे। कोई पुरानी प्रथाएं हैं, कोई पुराने कल्चर चले आ रहे हैं, तो उसमें जब हम परिवर्तन लाएंगे तभी तो नयापन आएगा और धीरे धीरे फिर हम विकसित होंगे। जब हम विकसित होंगे तो हमारा देश और समाज विकसित होगा। हमारे अच्छे साहित्य, कला और धर्म दर्शन का ही ये परिणाम होगा, तभी हम अच्छे संस्कार को अपना पाएंगे। ठीक है? सेकेंड चैप्टर अब हमने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है कि मनुष्य कैसे अपने चरित्रों का निर्माण करेगा, कैसे अच्छे और बुरे रास्ते को अपनाएगा। मान लीजिए कि हमारे विचार अगर आलसी प्रकृति के हैं, है ना, तो हम स्वयं आलसी हैं, तो हम अपने बगल वाले दोस्त को भी कहेंगे अरे यार छोड़ो, कौन ये काम करे, हटाओ। तो हम फिर अगले को भी आलसी बनाएंगे। अगले के भी विचार कैसे हो जाएंगे? हमारे साथ में रहते रहते दरिद्र हो जाएंगे। और जब हम स्वभाव से आलसी नहीं रहेंगे, हम अच्छे बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो हमारे साथ रहने वाला भी सद्बुद्धि सीखेगा। ठीक है ना? अब ये कंप्लीट हुआ। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? सेकेंड चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ओके।